Now we are supposed to proceed with the another lesson. Today we are going to proceed with the second lesson of civics, that is understanding secularism. हमने कल कंप्लीट किया था हमारा ज्योग्राफी का सेकंड लेसन, लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, और आज हम कंटिन्यू करेंगे सिविक्स के सेकंड लेसन से, और उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म, व्हाट इज सेक्युलरिज्म? धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षवाद, ISM, ये जहां भी वर्ड आ जाए धर्मनिरपेक्षवाद. अब ये है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म. तो सेक्युलरिज्म को समझें. व्हाट इज सेक्युलरिज्म? टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस और टू फील इक्वलिटी अमंग ऑल रिलीजन्स. हर धर्म को समान मानना. देयर विल नॉट बी एनी इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ एनी ग्रुप. किसी भी धर्म के बारे में सरकार का कोई हस्तक्षेप न हो. ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. कानून के लिए भी सारे धर्म बराबर हो. फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए भी सारे बराबर हो. गवर्नमेंट विल ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली. सरकार सभी रिलीजन को बराबर माने. तो सेक्युलरिज्म क्या है? धर्मनिरपेक्षवाद. ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द आईज ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार के आगे सारे धर्म बराबर हो. गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन. किसी भी धर्म के जो प्रथाएं हैं उसमें कोई हस्तक्षेप न करे. टिल द टाइम इट इज नॉट हार्मिंग द सोसाइटी. जब तक कि समाज को उससे कोई नुकसान नहीं होता हो. अगर कोई लीगल प्रैक्टिस है और उसके नाम पर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल अगर हैम्पर होती है, देन ओनली गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर. अदरवाइज गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर ऑफ एनी ग्रुप टिल द टाइम दे आर नॉट हार्मिंग द सोसाइटी और एनी अदर इंडिविजुअल. जब तक किसी दूसरे व्यक्ति को या समाज को नुकसान नहीं पहुंचता हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता हो अपना धर्म अपनाने की. यह है सेक्युलरिज्म. इट मींस देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट in the religious matters. All are free to adopt any religion. ये था सेक्युलरिज्म. यानी प्रत्येक व्यक्ति को आजादी है किसी भी धर्म को अपनाने की. अब है why is it important to separate religion from the state? राज्य को धर्म से अलग क्यों कर देना चाहिए? और यहाँ स्टेट किसके तौर पर देखें? द गवर्नमेंट. राज्य का मतलब है या सरकार. सरकार को धर्म से अलग क्यों रखें? सरकार हस्तक्षेप क्यों न करे धर्म में? किस लिए ऐसा जरूरी है? तो इसके लिए हम फिर वापस दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि क्यों जरूरी है कि सरकार या सरकार चलाने वाले जो लोग हैं वो धर्म में अपनी इंटरफेरेंस न करें. ये क्यों जरूरी है? फर्स्ट, अगर आप एग्जाम्पल ले लें कि डिफरेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव डिफरेंट रिलीजन्स, इवन इंडिया ऑल्सो. ज्यादातर जो लोकतांत्रिक देश हैं उसमें अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं. अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो हमारे लगभग एवरी मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज फाउंड इन इंडिया. लगभग हर जो महत्वपूर्ण धर्म है जो अलग अलग कंट्रीज में अपनाया जाता है, भारत में लगभग सारे हैं. उसमें क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, बौद्ध, सिख, सब हैं भारत में. फॉर एग्जाम्पल, अब छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लें. If someone came to power with a majority of that particular group of religion, अब मान लो किसी भी धर्म से संबंधित वो लोग who have the same mentality, जिनकी मानसिकता भी एक धर्म से संबंधित वो लोग सरकार में आ जाए, तो उसके बाद if they are going to adopt the measure, वो कौन से मेजर अपना ले? either discriminative, कि आप उसे भेदभाव करना शुरू कर दे धर्म के नाम पर, कि जिस रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं it's good, and use all the resources for their own religious practices or for their own religion or to increase the practice of that particular religion. वो अपने धर्म के लिए उन चीजों को अपनाना शुरू कर दें और डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दें बाकी रिलीजन के साथ. दूसरा, कोएर्जन. कोएर्जन क्या होता है? टू फोर्स समवन टू डू समथिंग. दूसरे धर्म के लोगों को या तो धर्म छोड़ने के लिए बाध्य करें, या उनकी प्रैक्टिस को छोड़ने के लिए बाध्य करें, या उनके द्वारा जो इंटरप्रिटेशन है अपने धर्म की उसके लिए फोर्स करें. तो हमें क्यों जरूरत है सरकार को धर्म से अलग रखने की? क्योंकि अगर हमारे यहाँ चुनी हुई सरकार में वो लोग सरकार में आ जाएं जो किसी पार्टिकुलर रिलीजन के लिए प्रति ज्यादा डिवोट हों और उस धर्म के अनुसार सरकार चलाना शुरू कर दें, ऑल द रिसोर्सेज दे आर गोइंग टू यूज फॉर देयर ओन, अपने लिए इस्तेमाल करने लग जाए या फिर पार्टिकुलर रिलीजन के लिए इस्तेमाल करने लग जाए. इसका एक एग्जांपल आप
अगर 1956 का एग्जांपल देखेंगे तो ये हुआ श्रीलंका में। मोस्ट ऑफ द फंड्स वर गिवन टू द पर्सन हु वर बौद्ध, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले ज्यादा रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड किए गए। इवन रिलैक्सेशन और गिवन इन गो जॉब्स, यहां तक नौकरियों में छूट दी गई। एक आपने हिटलर का एग्जांपल देखा होगा, अडोल्फ हिटलर। उसमें आपने देखा था कि उसने जो ज्यूज थे, यहां तक कि उनको पहले भेदभाव नहीं, उनको मार कर दिया गया। ए लार्ज मैसेकर वाज देयर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर लोगों को मारा गया। तो अगर सरकार का धर्म में इंटरफेरेंस रहेगा, सरकार अपने अनुसार इंटरप्रेट करेगी, तो ये भेदभाव भी होगा, उनको फोर्स भी किया जाएगा कि उस धर्म की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। तो पहला तो रीजन है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, सबको बराबर का अधिकार मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि सरकार का हस्तक्षेप धर्म में न हो। फिर उसके साथ दूसरा है कि हमारा फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, एक ही धर्म में हो सकता है भेदभाव और कोई व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहे। अगर सरकार में वो लोग हों जो उस भेदभाव को उचित मानते हो, एक रिलीजन से, अब आप ये समझेंगे एक रिलीजन में ऐसा कैसे पॉसिबल है। इसका एग्जांपल हम पहले पढ़ चुके हैं, 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति के नाम पर। भीमराव अंबेडकर का एग्जांपल हमने 6th क्लास में पढ़ा था। अनटचेबिलिटी, कि हमने हमारे समाज में हाई और लो कास्ट में डिवाइड कर दिया। अल्टीमेटली ऑल आर हिंदू, किसी भी जाति से संबंधित व्यक्ति हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, जाट है, राजपूत है, महार है, कुछ भी रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली द रिलीजन इज हिंदुइज्म, हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन फिर भी हमने उनको डिवाइड कर दिया, फिर भी भेदभाव होता है। अपर कास्ट इज गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट विद लोअर कास्ट। अब कुछ एक लोग उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहें, अगर प्रत्येक को इंडिविजुअल को फ्रीडम नहीं दी गई अपने रिलीजन को अपनाने की, अपने अनुसार उसको प्रैक्टिस करने की, अपने अनुसार अपनी बात रखने की, तो जो लोग सरकार में हैं और वो भी अनटचेबिलिटी को उचित मानते हो, तो द पर्सन्स वर नॉट एबल टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर रॉन्ग प्रैक्टिस इनसाइड द रिलीजन। उस धर्म के अंदर जो गलत प्रैक्टिस हो रही हैं उसको कभी रोक नहीं पाएंगे। इसलिए इंडिविजुअल को भी आजादी हो अपनी बात रखने की, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज गारंटीड, संविधान के अनुसार उसको गारंटी भी दी गई अपनी बात रखने की, तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर सरकार का हस्तक्षेप उसमें होगा और वो लोग जो सरकार में है उस प्रैक्टिस को उचित मानते होंगे, तो कोई भी व्यक्ति के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा, और आवाज उठाएगा देन ही माइट बी प्रोसिक्यूटेड, हो सकता है उसको पनिशमेंट दी जाए और हो सकता है उसको फांसी की सजा दे दी जाए। तो इस प्रकार सरकार का हस्तक्षेप इंडिविजुअल फ्रीडम को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है और लोकतांत्रिक व्यवहार, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। तो इसलिए हमने सेक्युलरिज्म है, इसको हमारे यहाँ लास्ट लेसन में हमने पढ़े थे कुछ फंडामेंटल राइट्स। उसमें आपने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स में हमने राइट टू इक्वलिटी में दे रखा है, वी कांट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, कलर एटसेट्रा। हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं कर सके। लेकिन उसके बावजूद हमने एक सेपरेट फिर से मौलिक अधिकार दिया, एक फंडामेंटल राइट सेपरेट दिया हमने। वो कौन सा था? वो सेपरेट फंडामेंटल राइट था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, की धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। वो इसीलिए दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को हु इज इन माइनॉरिटी, जो कि अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है देश में, उनके साथ धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना हो सकता है कोई पार्टी बिल्कुल मेजोरिटी में आ जाए और वो मेजोरिटी में आने के बाद इस प्रकार की मेजर्स अपनाए, रिसोर्सेज को अपने लिए इस्तेमाल कर दे, फंड्स को, इकोनॉमिक जो मेजर्स उनको अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे, उसको रोकने के लिए सरकार का धर्म से अलग होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए पहले हमने सेक्युलरिज्म है क्या? सेक्युलरिज्म मींस द नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट और एवरी रिलीजन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। पहला तो धर्मनिरपेक्षवाद है क्या? सरकार के सामने सारे रिलीजन बराबर हैं। दूसरा, ये जरूरी क्यों है कि सरकार का हस्तक्षेप धर्म में न हो? तो पहला हमने पढ़ा सरकार का हस्तक्षेप धर्म में न हो क्यों जरूरी है। पहला तो क्योंकि ज्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें हर धर्म के लोग रहते हैं, ज्यादातर धर्म के लोग रहते हैं। इफ और सारे ऑल द रिलीजन कांट बी इन मेजॉरिटी, सारे धर्म तो मेजॉरिटी में हो नहीं सकते। देयर माइट बी वन और टू रिलीजन्स इक्वल और देयर माइट बी वन रिलीजन इज इन मेजॉरिटी, लाइक इन इंडिया हिंदूज आर इन मेजॉरिटी। तो कोई न कोई पार्टी रिलीजन मेजॉरिटी में होगा।
अब जैसे वो रीजन मेजोरिटी में हो सकता है गवर्नमेंट इज मेड अकॉर्डिंगली, सरकार उसके अनुसार बने, मेजोरिटी कंप्लीट मेजोरिटी के साथ बन जाए, और वो सरकार if the government is going to use all the funds or the resources of the government for a particular religion, अगर उस धर्म के लिए अपनाने लग जाए तो the minority section of the society, the minority religious group of the society will feel alienated, उसको लगेगा कि हम उस देश का हिस्सा ही नहीं है, और it can create the social dispute, समाज के अंदर विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसलिए धर्म को सरकार से अलग रखा गया कि सरकार के लोग उसमें हस्तक्षेप न करें। संविधान में साफ साफ लिखा है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड दे मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली बाय द गवर्नमेंट। दूसरा कारण क्या है कि सरकार को अलग क्यों रखें? दूसरा कारण हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल की बात करें, ये तो था ग्रुप के बारे में, पर्टिकुलर रीजन माइनॉरिटी में, लेकिन एक ही धर्म में अगर धर्म के अंदर ही भेदभाव होता हो और इंडिविजुअल फ्रीडम, प्रत्येक व्यक्ति की आजादी को बनाए रखने के लिए ऐसा जरूरी है, वो एग्जाम्पल हमने पढ़ा हिंदू धर्म का ही। हिंदू धर्म में वी हैव डिवाइडेड डिफरेंट कास्ट, हमने अपने आप को अलग अलग जातियों में डिवाइड कर दिया, तो उसमें हमने जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, अपर और लोअर कास्ट में डिवाइड किया। सम कास्ट आर कंसीडर्ड एज अपर एंड सम आर लोअर कास्ट एंड दोज आर कंसीडर्ड अनटचेबल्स, कुछ लोअर कास्ट में उनको अनटचेबल माना गया, उनके साथ भेदभाव किया गया। इफ समवन इज गोइंग टू रेज द वॉइस, अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाए दिस प्रैक्टिस इज रॉन्ग, it would not be possible if the person who feel it good in the government, अगर वो लोग जो सरकार में हैं वो इसको उचित मानेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा वॉइस रेज करना। Now in the next class we are going to consider the different points how is secularism practiced in India। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमारे सेकुलरिज्म को हमारे भारत में किस प्रकार अपनाया गया। थैंक यू।